तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कहा कि ईश्वर से वो कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिजनों को, कल्याण सिंह के परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति दे और गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कल रात 9:15 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया था और ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पवन सेंगर, जी मीडिया संवाददाता लखनऊ से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, बहुत बड़ी है क्षति, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के लिए एक बड़ा नेता खो दिया देश ने। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जितनी बड़ी शख्सियत है उस अंदाज में ही उनको अंतिम विदाई भी दी जा रही है। चाहे वो प्रधानमंत्री की बात करें या देश के जाने माने जितने भी गणमान्य बड़े वरिष्ठ लोग हैं, वो सभी लोग उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। उनकी यादों को सजो करके रखे हैं लोग। और लखनऊ में उनकी अंतिम यात्रा अलग अलग चरण में जो थी, जो जनता दर्शन के लिए थे, कार्यकर्ताओं के लिए था, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों के लिए था, वो पूरा होने के बाद एयरपोर्ट से अब सीधे तौर पे अलीगढ़ के लिए पार्थिव शरीर उनका रवाना होगा और अलीगढ़ में स्टेडियम में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां पे जनता जो आकर के अंतिम दर्शन कर सकते हैं। उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 वरिष्ठ मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। सुरेश राणा है, गन्ना मिनिस्टर हैं, वो अलीगढ़ में रहेंगे। अशोक कटारिया जो परिवहन मंत्री हैं, वो उनके गांव अतरौलिया, वहां पे वो जाकर के रहेंगे, वहां के तमाम जो कार्य हैं उसका देखरेख करेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इनके अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए अलीगढ़ जाएंगे। तो अभी जो भी कार्यक्रम था, जिस तरीके से कल्याण सिंह की शख्सियत थी, कलयुग के हनुमान के तौर पे उनको जाना जाता रहा और खास तौर से राम मंदिर आंदोलन के अगुआ रहे उत्तर प्रदेश में। वो जानते थे कि जो घटनाक्रम घटित हो रहा है उसके बाद वो कुर्सी पे नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने कुर्सी भी छोड़ने का काम किया। उन्होंने अपने बयान में बड़ी बात कही। जब तत्कालीन गृह मंत्री का उनके पास फोन आया था, वो उसका जिक्र करते थे और लोगों से शेयर करते थे कि उन्होंने कहा कि वहां पे ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने, कल्याण सिंह ने कहा कि इससे ज्यादा जानकारी मेरे पास है, लेकिन मैं गोली नहीं चलवा सकता। 3 बार वो किसी बात को कहते थे जिसपे वो रिजिड रहते थे या जिसको फाइनल मन बना लेते थे कि ये काम करना है, वो ये काम नहीं करना है, उसको 3 बार बोलते थे कि मैं गोली नहीं चलवाऊंगा, नहीं चलवाऊंगा, नहीं चलवाऊंगा। और वो हर अपने काम में वो किस तरीके से मुख्यमंत्री के तौर पे काम करते थे। उत्तर प्रदेश में किसी से जब आप जानकारी लेंगे तो ब्यूरोक्रेसी से लेकर के नेता बताते हैं कि एक बार वो फोन करते थे किसी काम के लिए, अधिकारी पलट करके उनको फोन नहीं करता था कि ये काम करना है या नहीं करना है, क्योंकि कल्याण सिंह केवल एक बार फोन करते हैं, यस और नो। लिहाजा वो जो शख्सियत है वो अपने आप में अब दिखाई दे रहा है। हर कोई उनकी स्मृतियों को याद कर रहा है। अब उनका जो अंतिम यात्रा है वो उनके पैतृक गांव की तरफ बढ़ रहा है, अलीगढ़। अलीगढ़ के बाद उनका जो पैतृक गांव रहा है, वहां पे जब उनका अंतिम संस्कार होगा, उसके बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। उससे पहले तमाम जो बड़े लोग थे, जो जिनके बारे में चर्चा हो रही थी, वो सभी लोग लखनऊ की जमीन पे आकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया। चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, डिफेंस मिनिस्टर की बात करें या अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल की बात करें, वो सभी लोग आए और यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। अब एयरपोर्ट से सीधे अलीगढ़ की तरफ उनकी अंतिम यात्रा निकल रही है। बहुत धन्यवाद आपका पवन, इस तमाम जानकारी के लिए। पवन सेंगर, जी मीडिया संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे।